हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ गौरव कुमार त्रिपाठी। आई एम करंटली वर्किंग एज डिविजनल अकाउंटेंट इन माय होम स्टेट। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो डिविजनल अकाउंटेंट की डीवी होती है उसके बारे में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था सर डीवी के बारे में और मेडिकल के बारे में वीडियो बना दीजिए। तो आज का वीडियो डीवी के बारे में है, नेक्स्ट वीडियो मेडिकल के बारे में होगा। जब आपका स्टेट एलोकेशन आ जाएगा, ये कन्फर्म हो जाएगा कौन सी स्टेट आपको मिली हुई है। उसके लगभग 1 महीने के आसपास आपके पास उस स्टेट के एजी ऑफिस से कॉल आएगा एड्रेस कंफर्म करने के। जैसे मेरे साथ हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। एड्रेस फ़ोन करेंगे, बोलेंगे मैं एजी ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपका एड्रेस ये चीज़ जो दिया था ये कंफर्म है। तो आप बोलेंगे हाँ सर यही एड्रेस कंफर्म। उससे कुछ दिन के अंदर अंदर आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आ जाएगा। मतलब ये ऑफ़र आ जाएगा कि आपको जाकर के एजी ऑफिस में रिपोर्ट करना है और ज्वाइनिंग करनी है। जब आप एजी ऑफिस में और उस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में डेट होती है कि यहाँ इस डेट से इस डेट तक आपको एजी ऑफिस में आके ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब एजी ऑफिस में जाके रिपोर्ट करेंगे तो फर्स्ट डे जब आप रिपोर्ट करेंगे जाके तो आपका डीवी होता है। वो सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपने एसएससी में की डीवी में आपने दिए होने चाहिए। फिलहाल अब तो सीधे डॉक्यूमेंट जो हो गए वो तुम्हारे आपके डिपार्टमेंट डीवी कराएगा जो 2022 में सिलेक्ट हुए हैं। तो मेनली डॉक्यूमेंट होने क्या क्या चाहिए जो मेरे चेक हुए थे मैं आपको बता देता हूँ। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और अगर डिग्री है तो आप ज़रूर ले जाएं, डिग्री नहीं है तो मंगवा लीजिए, अदरवाइज़ प्रोविजनल डिग्री ले जा सकते हैं। उसके बाद में एक आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड, और आप कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस में हैं तो ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी का आप चेक कर लेना, उसका एससी एसटी जो भी है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। ओबीसी का और एससी एसटी का मुझे जानकारी नहीं है, आप उसका देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें 2 ईयर वैलिड मतलब मेंशन होते हैं सर्टिफिकेट पे। एक होता है वैलिड ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। जिस ईयर में फॉर्म पड़ा है, जैसे मान लेते हैं कि जनवरी में फॉर्म पड़ा है, जनवरी 2021, तो फाइनेंशियल अप्रैल से मार्च तक अकाउंट होता है, तो वो आपका वैलिड ईयर हो गया। उसके 1 साल पीछे का ईयर होगा वो आपका हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर। तो वैलिड ईयर वही होना चाहिए जिस ईयर में आपका फॉर्म पड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आप। तो आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक हो जाते हैं। उसके अगले दिन या उसी दिन आपको एक मेडिकल प्रोफार्मा वो दे देंगे, एक मेडिकल फॉर्म देंगे। उस पर मेंशन होता है कि आपका मेडिकल किस हॉस्पिटल में होगा। जैसे मेरा मेडिकल जो उस पर मेंशन करते हैं उनके जो सीमो होते हैं, मेरा मेडिकल टीपीएस करके था, तेज प्रताप सप्रू हॉस्पिटल इलाहाबाद में मेरा हुआ था। तो मेडिकल जाके आप कराएंगे और मेडिकल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो सर्टिफिकेट और वो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लेकर के वापस एजी ऑफिस में सबमिट करेंगे आके। तो मेडिकल सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। उसके 2-3 दिन बाद एक आपसे एप्लीकेशन मांगते हैं। उसमें आप 4 प्रेफरेंस भर के देंगे कि कौन सी सिटी आपको अपने स्टेट की चाहिए। जैसे नंबर 1 पे आपने इलाहाबाद भर दिया, नंबर 2 पे कानपुर भर दिया, नंबर 3 पे लखनऊ, नंबर 4 से इस टाइप से भरते हैं और उसके बाद में भर के दे देते हैं आप। उसके बाद में आपकी शपथ होती है। तो जो डीएजी होते हैं उनके सामने मेरी शपथ हुई थी। शपथ में क्या होता है, एक कागज़ देते हैं, वो 4-5 लाइनें लिखी होती हैं। नॉर्मली उनको डीएजी के सामने जाके पढ़ना होता है। तो आपकी शपथ हो जाती है और जो आपने एप्लीकेशन दी थी सिटी को लेने के लिए, उसमें से नंबर 1 प्रेफरेंस पे जो सिटी होगी आपको वो मिल जाएगी अगर वहाँ सीट वैकेंट है। नंबर 1 पे नहीं है तो नंबर 2 पे जो सिटी होगी वो मिल जाएगी अगर सीट वैकेंट है, अदरवाइज नंबर 3, अदरवाइज नंबर 4। अगर चारों में कोई सीट वैकेंट नहीं है तो नंबर 1 जो प्रेफरेंस होगा उसके आसपास जो सीट वैकेंट होगी उसमें मिल जाएगा, अदरवाइज नंबर 2 के आसपास मिल जाएगा। मतलब ये उसका तरीका होता है। उसके 1-2 दिन बाद जब आपको सारा कंफर्म हो जाएगा आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे। उसमें ये चीज़ मेंशन रहेगी कि आपको कौन सी सिटी मिली है और कौन से सीनियर डिविजनल अकाउंटेंट या डिविजनल अकाउंटेंट 1 के अंडर आपको ट्रेनिंग के अंडर उनके अंदर भेजा जाता है। उनका नाम लिखा होगा और कौन सा डिवीज़न आपको मिला है उसका नाम होगा, सिटी का नाम होगा, वहाँ के एक्सीएन क्या है, कौन है वो, मतलब डिटेल में उसमें लिखा होता है कि आपको कहाँ जाके ज्वाइन करना है। आपको अगले दिन ही ज्वाइन करना पड़ेगा जाके। मुझे तो जैसे शायद 22 फरवरी में हमारा कंप्लीट हो गया था, बोला था अगले दिन जाके ज्वाइन करना है। किसी को शायद एक दिन दे भी दिया था जिसकी दूरी ज़्यादा थी, अदरवाइज़ नेक्स्ट डे ही ज्वाइन करना है।
तो आप डिवीज़न में जाके वहाँ आप आराम से जाके वो जो देंगे ऑफर अपॉइंटमेंट वो जाके दिखाएंगे, आपको वहाँ वो ज्वाइन करा लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस डीवी से लेके तो आपका होता है। और एक और चीज़, जो लोग टेक्निकल रजिस्ट्रेशन लेके जाते हैं, ठीक है, उनको मेडिकल नहीं कराना होता है, वो आप अपने जो भी ऑफिस होता है जहाँ पहले जॉब कर रहे हैं वहाँ से मेडिकल फॉरवर्ड करा लेते हैं। आप जब टेक्निकल रजिस्ट्रेशन लेके जाते हैं तो उसी में मेडिकल फॉरवर्डेड टू करके लिख देते हैं, उसी में मतलब मोहर वगैरह लगा देते हैं। तो जो टेक्निकल रजिस्ट्रेशन लेके जाते हैं वो मेडिकल अपना फॉरवर्ड करा सकते हैं। जैसे 1-2 लोगों ने फॉरवर्ड कराया था, जो पीए सिलेक्टेड थे वो अपने मेडिकल अपने प्रीवियस ऑफिस से फॉरवर्ड करा के ले गए थे, तो उनको मेडिकल नहीं कराना पड़ा था। तो ये डीवी की इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे पता थी। अगर कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट कर दीजिए और वो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में आपके आंसर कर दूंगा। अगला मेडिकल जो होगा वो मेडिकल पे आधारित होगा, मेडिकल पे में क्या क्या कराते हैं, कौन कौन टेस्ट कराते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके सवाल हैं आप कमेंट में कर दीजिए, मैं उनके आंसर्स दे दूँगा। और थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और मेहनत करके पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।